हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू इजी मैथ फॉर एनडीए। आई एम उज्जवल कौशिक, योर फ्रेंड। जो भी स्टूडेंट्स एनडीए की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए हमारा चैनल बहुत यूजफुल है, क्योंकि हम क्वेश्चन और कॉन्सेप्ट साथ में समझते हैं। तो चलिए, आज का क्वेश्चन है, लेट ए इज इक्वल टू 3 माइनस 1, बी इज इक्वल टू 1 1 बी द एंड पॉइंट ऑफ अ लाइन सेगमेंट ए बी। तो चलिए अपना चित्र भी बनाते चलते हैं। तो यहाँ पे हमें एक लाइन सेगमेंट गिवन है, ये एक ए हो गई, ये बी हो गई। ए के जो कोऑर्डिनेट गिवन है वो 3 - 1 और बी के कोऑर्डिनेट है 1 1। लेट पी बी द मिडिल पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट ए बी। तो पी क्या है? इनका मिड पॉइंट है। ठीक है, तो पी यहाँ पे मिड पॉइंट है। ठीक है, उसके बाद हमें गिवन है, लेट क्यू बी द पॉइंट सिचुएटेड एट अ डिस्टेंस ऑफ √2 यूनिट फ्रॉम पी ऑन द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर लाइन ऑफ ए पी। तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होता है, तो यानी कि यहाँ पे परपेंडिकुलर होगा। ठीक है, अब इस P से √2 डिस्टेंस पे जो पॉइंट है वो है Q, जो कि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे लाई कर रहा है। तो यानी कि QP जो है वो AB पे परपेंडिकुलर है, और Q और P के बीच का डिस्टेंस √2 गिवन है। तो इसने पूछा है व्हाट आर द पॉसिबल कोऑर्डिनेट ऑफ द लाइन Q। तो हमें Q के पॉसिबल कोऑर्डिनेट बताने हैं। तो देखो, सबसे पहले यहाँ पे मैं आपको कॉन्सेप्ट बता देता हूँ। जो भी कॉन्सेप्ट हम इसमें यूज करेंगे, सबसे पहले मिड पॉइंट का जिक्र आया है, तो मिड पॉइंट देख लेते हैं कि अगर कोई लाइन सेगमेंट ए बी हमें गिवन है, ए के कोऑर्डिनेट अगर x1 y1 है और बी के कोऑर्डिनेट अगर x2 y2 होते हैं। ठीक है, और अगर यहाँ पे हमें मिड पॉइंट गिवन है m, या यहाँ पे p गिवन है, तो इस m के कोऑर्डिनेट क्या होते हैं? दिस इज नथिंग बट x1 प्लस x2 by 2 एंड y1 प्लस y2 by 2। तो इसकी हेल्प से अगर हम पी के कोऑर्डिनेट लिखना चाहेंगे, तो 3 + 1 4/2 यानी कि 2, और -1 + 1 0/2 यानी कि 0। तो यहां से हमारे पास पी के कोऑर्डिनेट आ गए 2, 0। अब देखो, हमसे क्या पूछा गया है? हमसे पूछा गया है कि जो क्यू है, जो यहाँ से हमारी क्यू है, उसके पॉसिबल कोऑर्डिनेट बताओ। तो देखो, दो तरीके हैं। पहला तरीका, हम एग्जाम में थोड़ा सा यहाँ पे ट्रिक यूज कर सकते हैं। ट्रिक यूज कर सकते हैं क्या, कि जैसे हमारे यहाँ पे क्यू के कोऑर्डिनेट हैं, तो क्यू के कोऑर्डिनेट मान लो हमने एक्स वाई मान लिए। अगर हम अभी, मैं आपको ट्रिक मेथड बताऊं, फिर मैं आपको पूरा कॉन्सेप्चुअली बताऊंगा। तो देखो, हमें अपनी प्रेजेंस ऑफ माइंड कैसे यूज करनी होती है, क्योंकि मेरा हमेशा ऑब्जेक्टिव है कि मैं आपको सिर्फ क्वेश्चन सोल्व करना नहीं सिखाऊं, अच्छी से अच्छी अप्रोच सिखाऊं, क्वेश्चन को उसकी एंटिटी के बाहर समझे। ठीक है, अब यहाँ पे हम डिस्टेंस फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। तो डिस्टेंस फॉर्मूला से क्या हो जाएगा? √(x - 2) का स्क्वायर प्लस y - 0 का स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू √2। दोनों साइड होल स्क्वायर कर दो, तो x - 2 का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 2। अब देख लो, इनमें से कौन सा ऑर्डर पेयर इसको सेटिस्फाई कर रहा है। भाई, क्यू के कोऑर्डिनेट यही है, तो ऑब्वियसली इसको सेटिस्फाई करेंगे। तो अगर हम यहाँ पे 2 1 रखते हैं, पहला ए रखते हैं, तो 2 रखने पे ये 0, 1 इज इक्वल टू 2, नहीं ये ट्रू नहीं हुआ। बी रखते हैं 3 और 1, तो 3 - 2 1 का स्क्वायर 1 प्लस 1 का स्क्वायर 1, तो ये 2 हो गया। तो हाँ, ये सेटिस्फाई हो गया। देख लेते हैं कोई और भी है क्या? 2 - 2 0 प्लस 2 का स्क्वायर 4, ये सेटिस्फाई नहीं हुआ। और अगर डी ऑप्शन को देखें, तो 1 - 2 1 + 9, तो ये भी सेटिस्फाई नहीं हुआ। तो एक ही ऑप्शन सेटिस्फाई, अगर दो हो जाते तो हम फर्दर एक और टेस्ट कर लेते, लेकिन एक ही ऑप्शन सेटिस्फाई हुआ। तो यहां से ये बात तो क्लियर हो गई कि ऑप्शन बी हमारा सही ऑप्शन होगा। अब चलते हैं, इसको कॉन्सेप्चुअल कैसे सोल्व कर सकते हैं। चलो, तो अब इसको कॉन्सेप्ट की हेल्प से सोल्व करते हैं, कि अगर हमें ये ट्रिक नहीं यूज करनी तो कॉन्सेप्ट क्या कहेगा। तो देखो, यहाँ पे जो हमारा पॉइंट पी है, ठीक है, अगर हम क्यूपी की इक्वेशन निकाल लें, क्यूपी की इक्वेशन निकालना हमारे लिए इजी होगा, क्योंकि देखो यहाँ पे ए बी गिवन है, तो स्लोप ऑफ ए बी निकाल सकते हैं। अच्छा, स्लोप ऑफ ए बी कैसे निकालते हैं, मैं एक बार फिर से बता देता हूँ। मान लेते हैं कोई हमारे पास दो पॉइंट गिवन है, x1 y1 और x2 y2। और ये लाइन मान लेते हैं पी क्यू लाइन गिवन है। तो अगर हमें इस लाइन का स्लोप निकालना होता है पी क्यू का, तो वो क्या होता है? y2 - y1 अपॉन x2 - x1। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट है, इसी की हम यहाँ पे हेल्प लेंगे। तो मान लेते हैं हमने इसको x1 कहा, इसको y1 कहा, इसको x2 कहा, इसको y2 कहा। तो y2 - y1 यानी कि 1 + 1 अपॉन x2 - x1 यानी कि 1 - 3। तो यहाँ से कितना आ गया ये आपका 2 ये y2 - y1 हुआ ना। ठीक है, तो 1 + 1 2 अपॉन x2 - x1 यानी कि 1 - 3। तो ये 2 अपॉन -2, तो यहाँ से ये आ गया -1। तो ये जो हमारे पास स्लोप आ गया ए बी का, ये -1 आ गया। अब हम जानते हैं क्यूपी जो है वो परपेंडिकुलर है। भाई, क्यूपी जो है वो परपेंडिकुलर है ए बी पे, तो इन दोनों के स्लोप का प्रोडक्ट क्या होगा? -1 के इक्वल होगा। तो यहां से हमारे पास क्यूपी का स्लोप आ गया। तो यहां से क्यूपी का स्लोप लिख देते हैं। क्यूपी का स्लोप कितना आ गया? दिस इज नथिंग बट 1।
अब हमें लाइन QP का स्लोप मिल गया और एक पॉइंट से पास करने वाली, क्योंकि QP 2,0 से पास कर रही है, तो हम इक्वेशन ऑफ लाइन लिख सकते हैं। अगेन फिर मैं आपको यहाँ पे कॉन्सेप्ट बता देता हूँ कि इक्वेशन ऑफ लाइन का कॉन्सेप्ट क्या है। देखो जो भी कॉन्सेप्ट यूज होगा मैं आपको बताता चलूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे मान लेते हैं कोई एक लाइन है जो किसी पॉइंट x1 y1 से पास करती है और इस लाइन का स्लोप m है, तो इक्वेशन पॉइंट स्लोप फॉर्म क्या कहती है, y माइनस y1 इज इक्वल टू m x माइनस x1, है ना। अब यहाँ पे जो QP है, QP का स्लोप तो हमें पता है 1 है, और ये पास किस पॉइंट से करती है, 2,0 से। भाई मिड पॉइंट P से पास करी तो 2,0 से, तो इक्वेशन लिखें तो y माइनस 0 इज इक्वल टू 1 x माइनस 2। तो यहाँ से इक्वेशन आ गई y इज इक्वल टू x माइनस 2। अब हमने ये इक्वेशन क्यों निकाली, देखो इक्वेशन इसलिए निकाली क्योंकि इससे हमने अपने दो वेरिएबल की कंडीशन को हटा के एक वेरिएबल कर दिया। अब अगर हमें पॉइंट क्यू मानने हैं तो मैं पॉइंट क्यू को x कोमा x माइनस 2 इस फॉर्म का मान सकता हूं। भाई जो पॉइंट एक्स वाई थे, अगर हम एक्स वाई को लेके चलेंगे तो हमारे पास दो अननोन रहेंगे, दो वेरिएबल रहेंगे एक्स और वाई। तो मैंने क्या किया, वाई की वैल्यू भी इन टर्म्स ऑफ एक्स रख दी। भाई कोई भी लाइन जो है वो वाई इज इक्वल टू एक्स माइनस 2 की है, तो उसका वाई कोऑर्डिनेट हमेशा क्या होगा, एक्स माइनस 2 होगा। तो बस यहाँ पे हमने वाई की जगह पे क्या रख दिया, एक्स माइनस 2। क्यों रखा, मैं अगेन आपको बता देता हूँ कि अगर आप एक्स वाई लेके चलोगे तो दो अननोन रहेंगे, दो वेरिएबल रहेंगे एक्स और वाई। लेकिन अब इस तरह से इक्वेशन निकाल के y को x की टर्म में लिख देने से सिर्फ एक ही अननोन है x, और बस यहां से हमारा क्वेश्चन ऑलमोस्ट फिनिश हो गया। देखो कैसे, अब अगर आप देखो तो AP के बीच का डिस्टेंस क्या है, यहां से AP के बीच का डिस्टेंस निकालो तो अंडर रूट ऑफ 2 माइनस 3 का स्क्वायर यानी कि 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर रूट 2। तो AP के बीच में भी रूट 2 डिस्टेंस है, तो यहाँ पे ये हमें ट्राइंगल APQ बन रहा है, और APQ कैसा है, राइट एंगल ट्राइंगल है, जिसमें क्लियरली हमें दिख रहा है कि AQ क्या होगा, AQ इज नथिंग बट इसका वो हाइपोटेनस होगा। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, AQ का होल स्क्वायर दिस इज इक्वल टू AP का होल स्क्वायर प्लस PQ का होल स्क्वायर, है ना। हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। तो ए क्यू स्क्वायर क्या है वो हमें पता नहीं है, निकालना है। ए बी स्क्वायर रूट 2 का स्क्वायर 2 प्लस 2, तो ये आ गया 4। तो यहां से, तो देखो यहां से फिर हमारे पास ए क्यू कितना आ जाएगा, ए क्यू आ जाएगा अंडर रूट 4 यानी कि 2। बस अब क्वेश्चन हमने फिनिश कर लिया। ए क्यू की वैल्यू आ गई 2, तो ए क्यू के बीच में डिस्टेंस फॉर्मूला लगा दो। जैसे मैं आपको अलग से यहाँ पे एक बार बता देता हूँ करके, जैसे ये हमारा ए है, तो ए के कोऑर्डिनेट क्या है 3 और -1, और यहाँ पे हमारा क्यू है, क्यू के कोऑर्डिनेट है एक्स और एक्स माइनस 2, और इनके बीच में डिस्टेंस आई है 2। तो डिस्टेंस फॉर्मूले से ए क्यू क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ एक्स माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2 माइनस -1, तो ये प्लस के 1 का होल स्क्वायर। दोनों साइड स्क्वायर कर देंगे तो ए क्यू की वैल्यू 2 है तो उसका स्क्वायर 4 हो जाएगा, इधर बच जाएगा एक्स माइनस 3 का स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर। अब 4 इज इक्वल टू, इसको ओपन कर लो तो एक्स स्क्वायर प्लस का 9 माइनस का 6x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस का 1 माइनस का 2x। तो ये आ गया दिस इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, तो ये हो गया 2x स्क्वायर, और यहाँ पे 9 और 1 प्लस का 10, और ये हो गया माइनस का 8x, और ये माइनस का 4, तो इधर बच जाएगा 0। तो ये इक्वेशन बच जाएगी हमारे पास, इक्वेशन आ जाएगी 2x का स्क्वायर माइनस का 8x प्लस का 6 दिस इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस का 4x प्लस का 3 इज इक्वल टू 0। इसके फैक्टर कर लो आप, माइनस का 3x माइनस का x प्लस का 3 इज इक्वल टू 0। x को ले लो कॉमन, x माइनस 3 माइनस 1 को ले लो कॉमन, x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से फैक्टर आ गए x माइनस 3 x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो x की दो वैल्यू आ गई, एक वैल्यू आ गई x इज इक्वल टू 3 और एक वैल्यू आ गई x इज इक्वल टू 1। अब हमें q की कोऑर्डिनेट निकालने थे, तो q क्या था, x और x माइनस 2 यही था। तो जब हम x को 3 लेंगे तो q क्या आएगा 3,1, और जब x को 1 लेंगे तो q क्या आएगा 1,-1। तो हम ऑप्शन में देखेंगे तो 3,1 यही हमारे ऑप्शन में गिवन है, 1 -1 गिवन नहीं है, तो 3,1 दैट इज अवर राइट आंसर। आई होप you are able to understand the video. If you still have any doubt, you can ask to me into the comment box. Thank you very much. Please subscribe to the channel. Be happy.